आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सेकुलरिज्म का जो मतलब है वो पढ़ेंगे, इसको कब संविधान के अंदर ऐड किया गया वो पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट केस लॉज पढ़ेंगे और कंप्लीट जो चीज़ें होते हैं सेकुलरिज्म से रिलेटेड आज वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि सेकुलरिज्म होता क्या है, तो सिंपल भाषा में बात करें तो सेकुलरिज्म एक स्टेट के लिए वही है जहाँ पर स्टेट और रिलीजन दो अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल इनमें सेपरेशन है। मतलब कि स्टेट जो है वो हर रिलीजन को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, जू हो, जोरास्ट्रियन हो, किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति मानता हो, हर किसी को समान मानेंगे, कोई भी भेदभाव ना करें। दैट इज़ दिस सेक्युलर स्टेट। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है सेकुलरिज्म की? सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हम रिलीजन को और गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट को डिफरेंट, सेपरेट मानते हैं, सेपरेट करते हैं। स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर में इंटरवेंशन नहीं करेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन भारत के अंदर क्या है, हम हर रिलीजन को इक्वल तो मानते हैं, लेकिन फिर भी जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करती है फॉर सोशल जस्टिस, फॉर टू प्रोटेक्ट द राइट्स, ठीक है, विदाउट एंडोर्सिंग और अपोजिंग एनी पर्टिकुलर फेथ। कि भारत में क्या है, हम हर रिलीजन को इक्वल मानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा फेवर नहीं करते, ना ही किसी का अपोज करते हैं, तो हमारे लिए हर कोई इक्वल है। भारत में ऐसा सेकुलरिज्म है। जब हमारा संविधान बनाया गया उस टाइम पे हमारे संविधान के अंदर सेकुलर वर्ड नहीं था, इसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। उससे पहले सेकुलर वर्ड नहीं था। इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, 15 है, 25 to 28 है, 44 है। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन। जब हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारा संविधान बोलता है कि हर कोई इक्वल है, किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनीथिंग। तो इसका मतलब हम भेदभाव को हटा रहे हैं और हम एक ऐसी स्टेट स्टैब्लिश कर रहे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति के पास एक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको फॉलो कर सकता है फ्रीली, और उसके बावजूद भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस फ्रीडम्स की बात करता है, जो इंडिकेट करता है कि चाहे 42nd अमेंडमेंट एक्ट मतलब 1976 से पहले, चाहे बेशक हमारे संविधान में प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा संविधान पहले से सेकुलरिज्म मानता है, फॉलो करता है। क्यों? आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। वहीं आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कि हम बोलते हैं कि हर किसी के लिए समान कानून होगा। अभी तक हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो हर रिलीजन के लिए सेम है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा तो जो हमारा सिविल लॉ है वो भी सेम हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, इसमें क्या है कि जैसे जैसे देश डेवलप करता है तो हमें एक ऐसी स्टेट स्टैब्लिश करनी है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। कैसे? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो देखिए एक तरीके से किस तरीके से चीज़ें कोड के अंदर आती हैं, जैसे कि हिंदू कोड बिल बनाया गया, सक्सेशन एक्ट आया, फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो क्या है, सेकुलरिज्म के लिए ही है। वहीं शाहबानो का केस है वो किस चीज़ का है, वो एक तरीके से सेकुलरिज्म से ही रिलेटेड। आर्टिकल 25 को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो सेकुलरिज्म का ही पार्ट हो गया। सेकुलरिज्म के बेसिस पे ही तो कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी आर्टिकल 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, अदरवाइज़ तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकती। तो शाहबानो का केस देखिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली हमें लगता नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म से ही रिलेटेड हैं और हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ लेके जाती हैं। द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑन सेकुलरिज्म। अब हम कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे। देखिए, केशवानंदा भारती केस 1973।
केशवानंदा भारती केस 1973 में क्या हेल्ड करता है कि जो सेक्युलरिज्म है मूल ढांचे का हिस्सा है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। SR बोमाई केस 1994 डिफाइंड इंडियन सेक्युलरिज्म एज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, कि भारत में जो सेक्युलरिज्म है इसका मतलब ये है कि हम हर धर्म को इक्वल ट्रीट करेंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, इसमें क्या हेल्ड किया, अफ्रेम नो स्टेट फेवरेटिज्म टू एनी रिलीजन, कि ऐसा नहीं होगा कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे दूसरे को कम करेंगे, मतलब फेवरेटिज्म वाली बात नहीं होगी, हर रिलीजन इक्वल रहेगा। तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण में हेल्ड किया गया। कुछ केसेस हैं जो लिखे नहीं हुए लेकिन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक केस है सेंट एक्सेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये केस है 1974 का। इसमें क्या हेल्ड किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो द वर्ड सेक्युलर स्टेट आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सच अ स्टेट अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25-28 हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि चाहे बेशक संविधान जब बनाया गया तो उसके प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं लिखा गया था, बट आर्टिकल 25-28 इंडिकेट करता है कि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं वो क्या चाह रहे थे, सेक्युलरिज्म को इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28 को ऐड किया। फिर उसके बाद केस आता है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। अब ये जो केस है इसमें क्या हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग दैट इज डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन। ये जो सेक्युलरिज्म है एक तरीके से वो पॉजिटिव डेवलपमेंट लेके आता है कंट्री के अंदर, कैसे कि वो हर एक रिलीजन के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट पैदा करने का काम करता है, कि हर कोई इक्वल, हमें भेदभाव नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब कोई स्टेट बनाई जाती है तो मैन टू मैन रिलेशन स्टैब्लिश करती है, ना कि मैन टू गॉड। तो हमें मैन टू मैन रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। सो इंडिया वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, भारत और दूसरी कंट्रीज़ के सेक्युलरिज्म में क्या फ़र्क है। देखिए, भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। तो इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है, यहाँ पर स्टेट और रिलीजन अलग तो हैं, लेकिन स्टेट जब ज़रूरत होती है या फिर सोशल जस्टिस के लिए या टू प्रोटेक्ट राइट्स, जो क्या करती है, रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेरेंस करती है। वहीं वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेटेड हैं। स्टेट कभी भी रिलीजन के मैटर्स में इंटरवेन नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या है, द स्टेट डज नॉट इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर्स एट ऑल। स्टेट एंड रिलीजन आर कम्प्लीटली सेपरेटेड लाइक इन USA, फ्रांस एंड टर्की। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, भारत में स्टेट मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, मतलब एक दूरी तो बना के रखती है धर्म से, बट मे इंटरवेन टू प्रोटेक्ट राइट्स, लेकिन अधिकारों को बचाने के लिए क्या कर सकती है, इंटरफेरेंस कर सकती है। वहीं इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सब धर्मों के लिए भारत में इक्वल रिस्पेक्ट है। स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर्स टू एंश्योर सोशल जस्टिस, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। सो दिस काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट इन India. So in India there is positive secularism and in Western societies there is negative secularism. Challenges to secularism in India. देखिए, भारत में कितने रिलीजन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, जू, जोरास्ट्रियन, बुद्धिस्ट एंड मैनी मोर। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग अगर साथ रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे दंगे भी होंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कम्युनल वायलेंस का,
इसमें पॉपुलर है 1984 का एंटी सिख रायोट्स, दैन 2002 का गुजरात रायोट्स। उसके अलावा रिलीजियल पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे जितनी भी मान लीजिए अगर पंजाब में है तो सिख ज़्यादा है तो सिखों की वोट लेनी होती है, कश्मीर जाएंगे तो मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम्स की वोट लेनी होती है। तो इस तरीके से मिसयूज़ करते हैं सेकुलरिज्म का। सो रिलीजन कन्वर्जन एंड एंटी कन्वर्जन लॉज। रिलीजन कन्वर्जन एंड एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉज का मतलब क्या है कि इंडिया में फोर्सफुली कन्वर्जन भी होता है, मैन्युपुलेशन के द्वारा कन्वर्जन होता है, बहकावे के द्वारा लोगों को कन्वर्ट कराते हैं। तो ये भी भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट। आज के टाइम में अगर कोई पीक पे चीज़ है तो वो ये 3 चीज़ें हैं। कम्युनल दंगे होते हैं लेकिन इतने अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी रिलीजियस पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स, जब भी इलेक्शंस होते हैं वैसे भी आप देखते हैं तो ऐसा चलता रहता है, बहुत नॉर्मल हो चुका है। वहीं रिलीजियस कन्वर्जन, ये भी बहुत बड़ा मैटर आज के टाइम में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिबेट चल रही है। लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इम्प्लीमेंट होता है तो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट होगा, बट इन रियलिटी जैसे जैसे स्टेट डेवलप करेगी तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करें। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता है तो ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करने की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है, ये एक हकीकत है। सो कंट्रीज़ विद ऑफिशियल रिलीजन। जिस तरीके से बताया कि स्टेट जो है वो अपना कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं रखती, अगर हर किसी को न्यूट्रल इक्वल ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर सेकुलरिज्म है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अपने आप को एक रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि कोई स्टेट है जिसने अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री डिक्लेयर कर दिया, किसी ने बुद्धिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया, किसी ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से होता है। सो इस्लामिक स्टेट हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट। वहीं क्रिश्चियन स्टेट है जैसे कि वेटिकन सिटी, ग्रीस, डेनमार्क। बुद्धिस्ट स्टेट हैं भूटान, श्रीलंका। जूइश स्टेट है इज़राइल एक ही है। हिंदू स्टेट में भी नेपाल आता है, 2008 तक वो भी हिंदू राष्ट्र था, बाद में उन्होंने अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से स्टेट्स होती है जो अपना एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर करती हैं। सो कंक्लूडिंग टुडेज टॉपिक, इंडियन सेकुलरिज्म इज़ यूनिक एज इट एंश्योर्स रिलीजियस फ्रीडम वाइल मेंटेनिंग स्टेट न्यूट्रलिटी। कि भारत एकदम यूनिक तरीके से सेकुलरिज्म को फॉलो करता है कि भारत में हर किसी के पास अधिकार है कि उस किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति वो फ्री है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकता है। उसके अलावा हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, भारत के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वाइल मेंटेनिंग स्टेट न्यूट्रलिटी, जो स्टेट है वो हर रिलीजन को क्या करेगी, इक्वल ट्रीट करेगी, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन हाउएवर कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स पोज चैलेंज। ऑब्वियस सी बात है कि जो राजनीति है वो और ये जो कम्युनल वायलेंस जो कंट्री में होते रहते हैं, ये सब जो एक भारत के एक सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि भारत के यूनिटी को अफेक्ट करता है। सो रिक्वायरिंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो हमें इन चीज़ों को रोकना है तो हमें संविधान की कोर वैल्यूज़ को समझना चाहिए। हमारा संविधान क्या चाहता है कि पूरी कंट्री में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, भाईचारे के साथ रहें। हमारा संविधान इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो इस चीज़ को समझेंगे तब ऑब्वियस सी बात है कम्युनल वायलेंस भी कम हो जाएंगे। राजनेता जो हैं वो भी राजनीति में अलग गलत तरीके से धर्म का यूज़ नहीं करेंगे। तो यही चीज़ है कि सेकुलरिज्म जो है ये तो बोलता है कि हर कोई इक्वल है, हम हर किसी को इक्वल ट्रीट भी करते हैं, लेकिन फिर हमारी कंट्री में इस चीज़ का, क्योंकि इसमें इंटरवेंशन होता है तो गलत यूज़ होता है। जैसे इलेक्शंस के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन के टाइम पे लोगों को रिलीजन के थ्रू एक दूसरे के साथ लड़वा देती हैं और वोट गेन करती हैं। वो देखती हैं कि वोट बैंक कैसा है, कहाँ पर किस स्टेट पे कौन से रिलीजन का ज़्यादा डोमिनेशन है, किस एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा रिलीजन का डोमिनेशन है। अगर कोई मैरिज करता है, अगर वो मैरिज करते टाइम कन्वर्जन कराए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म में मैरिज करता है तो उस लड़की को कन्वर्ट कराए, या फिर वो लड़की लड़के को कन्वर्ट कराए, तो ये क्या सेकुलरिज्म के फेवर में नहीं है ये चीज़ें। हम इंटरफेथ मैरिज को प्रोहिबिट करते हैं तो वो भी सेकुलरिज्म के फेवर में नहीं है। इंटरफेथ जो मैरिजेज़ हैं
या फिर विदाउट कन्वर्जन जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत मैरिजेज होती हैं वो सब सेकुलरिज्म को प्रमोट करती हैं। सो आज का जो टॉपिक था उसको यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।